जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 5.3 और आपका प्रश्न है इसमें 16, प्रश्न नंबर 16 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। और चूंकि प्रश्न बोर्ड पर लिखना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए हम अच्छी तरीके से पढ़ करके इसको हम हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। तो प्रश्न दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। तो कुल 7 गो को पुरस्कार देना है, ठीक है, और कुल 700 रुपया देना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करे। और देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो प्रत्येक पुरस्कार है ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा समझाते हैं और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो कुल जो रखा गया है पुरस्कार, तो ये आपका ऐसन हो जाएगा, ठीक है, 700। और उसके बाद आपका पुरस्कारों की संख्या है 7, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर पहला को मिल रहा है 200 रुपया, पहला पुरस्कार मिल रहा है 200 रुपया, तो दूसरा को मिलेगा 20 रुपया कम। तो आप इसमें से 20 रुपया जो है घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 180। फिर इसी प्रकार से तीसरा को मिलेगा इससे भी 20 रुपया कम, तो इसको मिलेगा तीसरा को 160 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि पहला को मिला 200, दूसरा को मिला इससे 20 रुपया कम 180, तीसरा को मिला इससे 20 रुपया कम 160। तो इसी प्रकार से जब हम फिर आगे बढ़ेंगे चौथा को जो मिलेगा नगद पुरस्कार, फिर 160 में से फिर 20 कमेगा तो 140 है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ठीक पहले वाला जो पुरस्कार है वो पहले वाले से 20 कम है। तो जब आप इसका डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे जो भी संख्या हो, लेकिन हम 180 में से 20 घटाएंगे 200, 180 में से 200 घटाएंगे तो आपका -20 आएगा। तो डी का मान जो है ना आपको -20 रखना है, क्योंकि क्या कह रहा है ठीक पहले वाले से 20 कम है। तो उम्मीद करते हैं रफ में समझ गए होंगे। अब हम जो है फाइनली प्रश्न को हल करेंगे। और चूंकि प्रश्न बड़ा है, लेकिन यह केवल एक ही फॉर्मूला के प्रयोग करने से हमारा प्रश्न जो है ना हल हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न कोई खास है नहीं, तो जो सब पहले दिया हुआ है तो वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को हल करना काफी आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं जो सब दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है भाई उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुल 7 नगद पुरस्कार देने के लिए। तो पुरस्कारों की संख्या कितनी है भाई, यहाँ 7। तो n का मान जो है आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। n का मान यहाँ पर जो है n का मान 7 हो जाएगा और Sn का मान आपका 700 हो जाएगा, ठीक है। और d का मान आपका जो है, क्योंकि कह रहा अभी तो हम समझाएं कि -20 कैसे आया है ना। तो डी का मान आपका जो है -20 हो जाएगा। कोई भी अगर जितना भी उसका दाम होगा तो ठीक पहले वाले से 20 कम होगा। तो दूसरा पद में से जब आप पहला पद को घटाएंगे तो 20 का अंतर है तो -20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार तो आपका Sn बराबर कितना दिया हुआ है 700। अब यहाँ पर हम जो है Sn का जो फार्मूला होता है उसे हम लिखेंगे। तो Sn का फार्मूला तो जानते ही है आप लोग, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 700 बराबर 700। यहाँ से आ रहा है
नहीं कट जाता है। अब ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर जो है दोस्तों मान रखेंगे, जो सब मान हमने यहाँ पर लिखा है तो वह सब जो है हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो पुरस्कारों की संख्या मतलब n का मान, ठीक है, कुल पुरस्कार कुल राशि कितना है 700, तो यह आपका SN का मान हो जाएगा। और D का मान जो पुरस्कार का जो मिल रहा है पहला दूसरा तीसरा को जो नगद पुरस्कार मिल रहा है, तो ठीक पहले वाले से मतलब दूसरा वाला को जो जितना राशि मिल रहा है दूसरा वाला को वह पहले वाले से 20 कम मिल रहा है। तो दूसरा में से जब हम पहला को घटाएंगे तो माइनस में आएगा -20, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर मान रखते हैं। तो n का मान आपका जो है 7 हो गया, तो n/2 2 और a का मान जो है आपका कितना आया भाई, a का मान तो निकालना ही है। n का मान 7 रखेंगे यहाँ और d का मान आपका कितना है -20। चलिए और बराबर जो है आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 700, बराबर कितना लिखेंगे 700, ठीक है। चलिए अब आगे फिर हम हल करते हैं इसे। 7/2 2a जोड़ 6 गुने -20, ठीक है। बराबर 700। तो पहले हम यहाँ पर -20 को 6 से गुना कर लेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पर जो है बड़ी कोष्ठ हट जाएगा, तो 2a और जब -20 को हम 6 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है दोस्तों -120 आएगा, ठीक है, -120 आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो 2 बट्टे में है इसको आप इधर गुना में ले आइए, ठीक है। 2a -120 बराबर 700 गुने 2/7, ये आ रहा है अंतिम वाला, ठीक है। तो अब देखिए यह हमने कैसे काम किया, इसको आप लोग जो है तो यहाँ पर हमने कैसे काम किया इसको आप यहाँ रफ में समझेंगे। देखिए ये 7/2 यहाँ इसके साथ 2a -120 के साथ जो है गुना में है, इधर ये बट्टा में आ जाएगा, तो 700/7/2 हो गया। और ये चूंकि बड़ा बट्टा है तो आप तो जानते ही है ना, जब बड़ा बट्टा रहेगा तो जब हम नीचे वाले को क्या करेंगे ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करना है, समझे कि नहीं। तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यह 112 में कट जाएगा, समझे कि नहीं। तो 100 गुने 2 बराबर 200, ठीक है। तो यहाँ पर 112 में जो है यहाँ भाग लग जाएगा। चलिए अब जो शेष भाग बचा हुआ है इसे हम इधर हल कर देते हैं। तो 2a और 200 को 1 से गुना करेंगे, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 आएगा आपका, ठीक है। 200 2a बराबर आपका जो है 200 जोड़ 120, तो a बराबर क्या आएगा दोस्तों, 200 को हम 120 से जोड़ेंगे तो 320 आएगा और भागे बट्टे 2, क्योंकि 2 a के साथ गुना में है तो इधर आ गया ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 160। मतलब पहला जो पुरस्कार का मान होगा, पहला जो नगद पुरस्कार होगा वह 160 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना दूसरे वाले को जो मिलेगा तो 20 रुपया कम, फिर तीसरे वाले को मिलेगा तो इससे भी 20 रुपया कम। तो हमारा जो है ए का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम सारे सातों पुरस्कार का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार 160 रुपया। चलिए उसके बाद दूसरा पुरस्कार का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग।
दूसरा पुरस्कार का दाम कितना हो जाएगा 160 घटे 20, क्योंकि आपको कितना घटाना है 20 घटाना है, 20 कम है तो 20 घटाएंगे ना, तो 160 में से 20 घटाएंगे तो 140 रुपया बोला रहा पूरा। उसके बाद तीसरा पुरस्कार का दाम देखेंगे कितना होता है, तो 140 में से फिर 20 रुपया घटेगा तो आपका हो गया 120 रुपया। फिर उसके बाद हम लोग जो है चौथा पुरस्कार का दाम निकालेंगे, तो 120 में से फिर हम जो है 20 रुपया घटाएंगे, क्योंकि कही रहा है कि जो सातों पुरस्कार जो है ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो जितना पुरस्कार का जो हम मान निकालेंगे तो ठीक पहले वाले में से 20 रुपया घटा देना है, ठीक है, तो 100 रुपया। चौथे वाले को पुरस्कार का मान कितना मिलेगा 100 रुपया। पांचवा वाला को देखते हैं कितना मिलता है, तो फिर आपको क्या करना है चौथा वाला में से जो है 20 रुपया आपको घटा देना है, तो फिर 100 में से 20 रुपया घटाइए तो इसको मिलेगा 80 रुपया, है ना। फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पुरस्कार का मान, फिर 80 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपया। चलिए अब सातवां वाला को, सबसे अंतिम वाला को देखते हैं कितना मिलता है, 60 घटे 20 40 रुपया, बेचारा सबसे कम इसी को मिला, है ना। सातवां स्थान वाले को जो सातवां पुरस्कार का जो मान होगा तो वह 40 रुपया, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा 160 140 120 180 रुपया 60 रुपया 40 रुपया। तो मान लीजिए 7 व्यक्ति है, 7 दोस्त है और उसमें 700 रुपया, कुल 700 रुपया है, और ये कहा गया कि प्रत्येक के पास जितना पैसा है ना तो एक दूसरे से 20 रुपया कम है, तो जो पहला दोस्त उसको 160 रुपया मिला, इस सबको जब आप जोड़ेंगे ना तो 700 आ जाएगा। अब सवाल मेरा सवाल बिना आंसर देखे हुए अगर यदि जांच करना है तो सबको जोड़ेंगे 160 140 120 180 60 40, तो जब सबको आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 700 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा ये आंसर आया है वह सही है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को जो हम हल किए हैं वह समझ में आया होगा, और समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिए। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।